नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लगातार शपथ ग्रहण समारोह के बाद आखिरकार आज स्पीकर पद के लिए भी चुनाव हो चुका है और लोकसभा के स्पीकर पद पर ओम बिरला जो है विराजमान हो चुके हैं और इसी के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए राहुल गांधी को चुना गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है राहुल गांधी को बनाया गया है, जिसके बाद जो है तरह तरह की बातें, तरह तरह की बयानबाजियां भी की जा रही है। केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी और बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये फैसला है। तो क्या कुछ जो है केसी वेणुगोपाल जी कह रहे हैं, जरा सुनिए एक बार। इन्फॉर्मिंग द डिसीजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ राहुल गांधी एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा. Other office bearers will be decided later. That's all. उसका तो जैसा कि आपने सुना कि केसी वेणुगोपाल जो है वो कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है बनाया गया है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में लगातार कांग्रेस के जो नेता है वो इस मामले को लेकर उन्हें बधाई दे रही है, तो वही अखिलेश यादव भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी का समर्थन करते नजर आ रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद राहुल गांधी से आग्रह किया था कि वह निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा संभाले। और इस पर जो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति में कहा था कि वह इस पर विचार करेंगे। और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐलान किया है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे। लोकसभा में अगर किसी दल के कुल सीटों का 10% या उससे ज्यादा हासिल होता है तो विपक्षी दल का दर्जा हासिल करता है। और साल 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस को लोकसभा में विपक्ष का दर्जा मिलेगा। साल 2014 में कांग्रेस को 44 और साल 2019 में 52 सीटें मिली थी और इस बार 99 सीटें उन्हें मिली है। ऐसे में देखिए, कांग्रेस को खत्म करने में राहुल गांधी जी को 15 साल लगे। विपक्ष को निपटाने में कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन महात्मा गांधी जी की जिस इच्छा को नेहरू जी पूरा नहीं कर पाए, इंदिरा जी पूरा नहीं कर पाई, कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए राहुल गांधी जी ने सिर्फ 15 साल का वक्त लिया। विपक्ष को मुबारक हो ऐसा नेता, कि भारत की संसद कोई कबड्डी का मैदान नहीं है। भारत की संसद विचार विमर्श का एक केंद्र है जहां भारत के भविष्य की चिंता और चिंतन किया जाता है। इसीलिए लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है। जिस इंसान को भारत की संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, सनातन का ज्ञान ना हो, अब वो विपक्ष ने अपना नेता चुना है। तो मुझे लगता है कि जो हालत कांग्रेस की हुई है वही हालत, वो दुर्दशा विपक्ष की होना सुनिश्चित है। तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मामला है ये निकल कर सामने आया, जहां पर राहुल गांधी को लेकर जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली है। राहुल गांधी जो है चीजें कहते नजर आए हैं। राहुल गांधी जो है पूरी तरीके से अपने बात भी उन्होंने रखी है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं। पहला टास्क भी दिखा जा रहा था कि शायद लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर खींचतान होगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। वहीं राहुल गांधी को लेकर जो है कांग्रेस के कई नेताओं का बयान सामने आया, क्योंकि सभी नेता जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। पप्पू यादव भी काफी खुश है कि उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार खुद सुनिए। लोगों ने सपना देख लिया था, पूरा देश के जो युवा हैं और जो गरीब लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, जो महंगाई से मार खा रहे हैं, जो बेरोजगारी से ऊब चुके हैं, जो असुरक्षित हमारी बेटियां हैं, किसान जो आज अपनी आवाज को लेकर के हर बार गोली और लाठी का शिकार होते हैं, मजदूरों की आवाज नहीं बन पाते। तो राहुल गांधी जी तो पीएम के फेस चेहरा के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट किया और एक सशक्त और मजबूत विपक्ष की जरूरत थी। एक जो राहुल जी तो इंटरनेशनली, नेशनली सभी जगह एक्सेप्टेबल है, तो उनका स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नेता के रूप में वो जो लाए गए हैं, नामित किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, मुझे लगता है ये देश की आवाज थी और देश की आवाज को कांग्रेस पार्टी ने सामने लाया है। इसके लिए देश थैंक्स करता है।
तो जैसा कि आपने पप्पू यादव को सुना, तो वहीं बीजेपी नेता की अगर हम बात करें तो बीजेपी नेताओं का इस पर अलग तरीके का भी मत है। नितिन नबीन जो है उनका बयान सामने आया, क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता नितिन नबीन, जरा सुनिए। जनता ने 100 सीटों पर देने के बाद उनको कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेता तो बनने के एक परंपरागत तरीके हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसकी गरिमा जरूर रखें। विपक्ष के नेता की भी गरिमा होती है। हम इतना उम्मीद करेंगे कि अभी तक जो इतिहास रहा है राहुल गांधी का, उन्होंने कभी सदन की गरिमा को नहीं रखा, लेकिन अब अगर चूंकि उसे पहली बार संवैधानिक पद पर आए हैं तो इतना उम्मीद हम लोग जरूर करेंगे कि संविधान के प्रति लेकर संकल्प लेने वाले लोग संविधान का सम्मान करें। ताकि आपने सुना, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो संसद की गरिमा बनाए रखे। अब राहुल गांधी को ही अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया है तो राहुल गांधी भी इस चीज का ध्यान दे कि राहुल गांधी जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से कर रही हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी के नेता आपको बता दें कि प्रतुल सहदेव का भी बयान आया है, क्या कुछ कह रहे हैं प्रतुल सहदेव, जरा सुनिए। Rahul Gandhi, our best wishes to him. It's high time, that he removed that tag of a fuse bulb without any current from his general personality, and he actually speaks some sense. Because Rahul Gandhi has become a butt of joke in the Indian political system. He has not accepted any constitutional responsibilities, though his party has been in power in many states and even the leading party in the Lok Sabha in the last 2 elections. And this time they've got the status of the leader of opposition. So our request to Rahul Gandhi is think before you speak, man, because you are now the leader of opposition. So whatever you will say will ricochet inside the total country, not only the country, but across the international boundary too. So please put your back behind you. Whatever rubbish you have said so far, put it behind you and make a new start. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जो इमेज है फ्यूज बल्ब विदाउट करंट, उसको उन्हें चेंज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बातों को वो मजाक के तौर पर लिया जाता है और अब राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। थिंक बिफोर यू स्पीक, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो विपक्ष की आवाज होगी। आप जो बोलेंगे आप विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आप जो बोलेंगे वो विपक्ष का माइंडसेट माना जाएगा। आप जो बोलेंगे वो विपक्ष का बयान और विपक्ष के मुद्दे जो है माने जाएंगे, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनली और इंटरनेशनली, बोथ जो है आप कह सकते हैं कि सेफर में। अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो हमेशा से ऐसे बयान देते हैं, उनकी एक इमेज भी बन चुकी है, उनका एक इमेज मजाक वाला बन चुका है कि कुछ भी कह देते हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी को कुछ भी कहने से पहले बहुत सोच विचार कर कर ही कुछ कहना चाहिए। वो ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते हैं, उनके ऊपर अब जिम्मेदारी आ चुकी है। वहीं राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर वो बने हैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जो है करेंगे। क्या कुछ और कह रहे हैं अखिलेश यादव, जरा सुनिए। उनको बधाई और विपक्ष को साथ लेकर के चले। तो जैसा कि आपने अखिलेश यादव को सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बधाई, उम्मीद है विपक्ष के साथ लेकर वो चलेंगे और राहुल गांधी जो है विपक्ष के साथ जो है उन्हें चुना गया है और ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। डीके शिव कुमार का भी इस मामले पर बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। It is a very good sign for this entire country and the India group. The entire opposition party needed a strong to save democracy. Wholeheartedly, the people of this country would like to congratulate him and for his success story. We wish him all the best. जैसा कि आपने डीके शिव कुमार को भी सुना, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है इस मामले को लेकर। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद ओम बिरला जिस तरीके से अब लोकसभा स्पीकर बने, उसके बाद राहुल गांधी सदन में भी बोलते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा सरकार के पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष भी भारत की ही आवाज रखता है। इस बार विपक्ष को ताकत बीते चुनाव के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। विपक्ष चाहेगा कि हम आपके साथ सदन को चलने में सहयोग करें। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अहम ये नहीं है कि सदन कैसे चल रहा है, ये जरूरी है कि देश को आवाज को कैसे उठाया जा रहा है। इस चुनाव में को ने दिखाया है कि भारत के लोग चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो। हमें यकीन है कि आपकी ओर से विपक्ष को बोलने का मौका देकर संविधान की रक्षा की जाएगी। और राहुल गांधी के बाद फिर अखिलेश यादव को भी बोलने के लिए मौका मिला, वो भी काफी कुछ जो है कहते नजर आए। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद जो है तंज भी कसे जा रहे हैं। बीजेपी के एक और नेता हैं, उन्होंने भी इस मामले पर ट्वीट की प्रतिक्रिया जो है दी है। अमित मालवीय ने लिखा है कि एक बार फिर से लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी द्वारा उन्हें लॉन्च करके बना दिया गया है। इस दौरान उन्होंने एक मीम भी साझा किया। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।